रायबरेली में बाहर की दवा लिखी पर्ची लहराते हुए जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे के दौरान उन्होंने गाली गलौज भी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। सीएमएस की गाली गलौज से क्षुब्ध इमरजेंसी में तैनात एमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने सीएमएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएमओ ने कहा कि दवा लिखी पर्ची सीएमएस खुद घर से लिख कर लाए थे। डॉक्टर संतोष ने कहा कि वह उगाही के लिए दबाव बना रहे हैं। डॉक्टर संतोष ने कहा, सीएमएस के इस व्यवहार से अगर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा और उससे किसी मरीज या मेरी जान को खतरा हुआ तो इसके जिम्मेदार सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल होंगे। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। गाली देने का लेकर नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। कल रात 10 बजे, सवा 10 बजे जब मैं अपनी बेटी को स्टेशन पे छोड़ के आने ही वाला था, तभी फ़ोन आया मुझे इमरजेंसी से, दैनिक जागरण के पत्रकार बंधु का, श्री मिश्रा जी हैं, कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे वहाँ पर्ची लिखी जा रही है दवा की बाहर की, जो कि एक यूजुअल रूटीन हो गया। मेरे बार बार समझाने, बार बार डांटने, फटकारने, वो एक्शन लेने के कोई भी असर नहीं हो रहा है। खैर मैं आया, मैंने कहा कि चलो जब मैं आता हूँ देखता हूँ। मैं आया तो पता चला कि वो पेशेंट के अटेंडेंट ने मुझसे बताया कि हाँ साहब लिखा गया, इंजेक्शन बाहर लेने गए। तो मैंने तत्काल जो है उनको दैनिक जागरण वाले पत्रकार बंधु जी से कहा, मैंने कहा देखो जरा भाग के पकड़ो तो सही, उसे कहाँ है। उन्होंने भाग के पकड़ा और पर्ची उसके हाथ से, मतलब उसके हाथ से पर्ची लेके कहा ये क्या पर्ची है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है और मतलब मैं बाज़ार से लेने जा रहा था। वही पर्ची एक बिगाड़ी हुई राइटिंग में लिखी हुई थी, 2 इंजेक्शन जो कि यहाँ पे अक्सर जिसकी शिकायत मिलती है वही इंजेक्शन थे, जिस पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आवेशित तो हुआ मैं, लेकिन मैंने उन लोगों को कहा कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और अब मुझे आप लोगों के ऊपर ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि लखनऊ तक मुझे लिखना पड़ेगा। वो जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक तहरीर दे दी है कोतवाली में आपके खिलाफ, अरे देने मेडिकल हैरेसमेंट को लेकर। हाँ, उस पर क्या कहना चाहिए? मेडिकल हैरेसमेंट क्या, जो कर रहा हूँ वो बाकायदा कागज पे कर रहा हूँ और जो मेरा दायित्व है उसे निभा रहा हूँ, करने दीजिए। सर जो गाली गलौज का आरोप आपको पर लग रहा है, इस पर क्या करें? वो अगर किसी वजह से अगर कोई मुंह से निकल गया हो अपशब्द, मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उस समय मैं बहुत मतलब बहुत बुरी तरह से परेशान था कि मेरा इस अस्पताल के लिए सब कुछ करने के बावजूद कुछ दिन पहले मुझे जो है शिकायत आप लोगों से मतलब ये मिल रही है कि डॉक्टर साहब आप 700, और बल्कि सीडीओ साहब तक कह के गए हैं कि डॉक्टर साहब इसका मतलब आप स्वयं संलिप्त हैं उन लोगों के साथ जो बाहर की दवा लिख रहे हैं। प्रमुख सचिव आए थे परिवहन, वेंकटेश्वर लू जी, उन्होंने एक डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, यमो जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब कल रात में इमरजेंसी मामला में क्या है पूरा मामला? कल मैं रात्रिकालीन ड्यूटी पे मैं था, कल पूरे स्टाफ के साथ मैं ड्यूटी पे कर रहा पेशेंट देख रहा था। उसी समय सीएमएस साहब करीब 10 बजे के आसपास अपने सचल दल के साथ आए और आने के बाद से बाहर के इंजेक्शन लिखने को लेकर गाली देने लगे और कहे कि हम तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब कर दूंगा, डीओ लिख दूंगा, ये कर दूंगा, गाली गलौज दिए, तुमको देख लूँगा, तुमको जान से मार दूंगा, तुम अभी समझ नहीं रहे हमको। जबकि मैंने कई बार सीएमएस साहब इसी बात को लेकर हमसे पैसे के एक्सटॉर्शन के लिए पैसे की डिमांड करते रहे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके लिए एवज में मुझे कई बार मेंटली टॉर्चर प्रताड़ित करते रहते हैं, बार बार हमको लेटर देते रहते हैं, जबकि मेरा उसमें कुछ भी कोई संलिप्तता नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हम उनसे कहते हैं साक्ष्य दिखाइए। रात को आए, रात्रिकालीन ड्यूटी पे मैं था, सचल दल के साथ आए, उसमें गाली दिए, गाली का पूरा वीडियो मेरे पास है, जान से मारने की धमकी दी है, उसकी भी वीडियो मेरे पास है। इन्होंने हमसे पैसे मांगने की बार बार डिमांड करते हैं, ओरली मांगते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं कहाँ से दूंगा ये बताइए? मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी करने में कहाँ से इनको 2 नंबर का पैसा दे सकता हूँ? कमीशन का पैसा कहाँ से दे सकता हूँ बताइए?
पुलिस को सूचना दिया पूरे मामले में? मैंने उसी समय पहले सारे जो मरीज इमरजेंसी थे, एक्सीडेंटल केस आया था, एक्सीडेंटल केस हैंडल करने के बाद से वो सबको शिफ्ट करने के बाद से मैंने 112 पे ऑन कॉल किया था उसी समय। उसमें पुलिस भी आई थी मेरे पास। ये जो पर्ची दिखा रहे हैं सीएमएस, ये पर्ची किसके द्वारा? मैंने सीएमएस साहब आए से कैमरे में दिख सकता, आप लोग देख सकते हैं वीडियो निकलवा के उसमें कि मैंने कहा सर उसको पर्ची दिखाइए, पर्ची और जो दिया आपको अटेंडेंट को बुलाइए, पेशेंट के अटेंडेंट को बुलाइए, पेशेंट को बुलाइए, कौन दिया पर्चा? उन्होंने कहा मिश्रा जी दिए हैं, जबकि ना पर्ची दिखाए ना किसी अटेंडेंट को बुला कर हमसे बात कराए। कोई तो तहरीर कोई कोतवाली में दिया? मैंने लेटर लिख लिया, उसमें हमारे चीफ फार्मासिस्ट भी हैं साथ में, रात्रिकालीन जितने 4-5 स्टाफ थे हमारे, वार्ड बॉय थे, स्वीपर थे, हमारे चीफ फार्मासिस्ट है, मैं भी उसमें लेटर लिख दिया गया, सबका सिग्नेचर है। अभी 8 बजे ड्यूटी खत्म होगी, मैं जाकर अभी FIR करूँगा, उनको तहरीर दूंगा। वार्ड बॉय कौन है? वार्ड बॉय कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? शुभम, तुम तो गए, तुम्हारा तो एजेंसी से है ना? यहाँ कैसे पर्ची मिल गई है? पूछ लीजिए, हमने तो दिया नहीं, हम तो मरीज साहब। तो या तो फिर गवाही दो जिसने लिखी है। आप साहब हमने तो ना तो ठीक है। राजकुमार, शुभम और कौन है वार्ड बॉय यहाँ पे? अब देखिए बात, आपको कुछ नहीं पता लगा कि पैसे पीछे लग गया? यहाँ बैठे हुए क्या करते रहते हैं? बस पर्चा भरते रहते हैं। बैठे हुए पर्चा भरते रहते हैं, ना मरीज के पास कोई जाएगा। सर किसको लगाएंगे? उसका सस्पेंशन निश्चित है। वार्ड बॉय कौन है? वार्ड बॉय कौन है? वार्ड बॉय कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? शुभम, तुम तो गए, तुम्हारा तो एजेंसी से है ना? साहब हमने यहाँ कैसे पर्ची मिल गई है? पूछ लीजिए, हमने तो दिया नहीं, हम तो मरीज साहब। तो या तो फिर गवाही दो जिसने लिखी है। आप साहब हमने तो ना तो ठीक है। राजकुमार, शुभम और कौन है वार्ड बॉय यहाँ पे? अब देखिए बात, आपको कुछ नहीं पता लगा कि पैसे पीछे लग गया? यहाँ बैठे हुए क्या करते रहते हैं? बस पर्चा भरते रहते हैं। बैठे हुए पर्चा भरते रहते हैं, ना मरीज के पास कोई जाएगा। सर किसको लगाएंगे? फॉर एवर इनकी इमरजेंसी ड्यूटी हटाता हूँ, पटेल को बुलाता हूँ अभी। कौन भोसड़ी का है? क्या बता रहा है? कौन बता रहा है? क्या बता रहा है? किसने लिखी थी पर्ची? सही बताना।